चैप्टर के शुरुआत में चू उससे सीनियर बुलाता है तो वह लड़की कहती है कि तुम्हें मैं इतनी ओल्ड दिख रही हूँ। चू कहता है तो मैं तुम्हें लिटिल मिस बुलाऊं। वह कहती है लिटिल क्यों लगा रहे हो मिस के आगे। चू कहता है मैं लिटिल लगा रहा हूँ आपकी ब्यूटी और यूथ को देखकर। वह कहती है तुम बुरे नहीं हो शब्दों का यूज करने में, तुम्हें इनाम में ग्रेट सेयन लेवल के ब्लू ड्रैगन का लैग देती हूँ। मेरे पास सेयन किंग लेवल का नहीं है तो तुम इसे ले लो। जो हैरान होकर सोचता है कि यह ग्रेट सेयन लेवल के मीट को ऐसे निकाल रही है जैसे यह कुछ नहीं हो। कौन है ये, और उसे देखता है। वह कहती है प्री मॉडल स्कार्ड कॉन्स्टिट्यूशन माइनर कम्प्लीशन बुरा नहीं है। तुम्हारा नाम क्या है। तो चू उसे अपना नाम बताता है और कहता है कि मुझे इस मिस का नाम जानने का मौका मिल सकता है। तो वह अपना नाम लू क्विंग यी बताती है। चू मिस लू को कहता है कि मैं फील कर सकता हूँ तुम स्ट्रॉन्ग हो पर फिक्स नहीं बता सकता। क्या तुम प्रिसोडू एम्परर स्टेज पर हो। मिस लू कहती है तुमने सही सोचा, पर मेरी ताकत को कम कर दिया है हेवन ने, तो मैं आदि प्रिसोडो एम्परर तक की ताकत है अभी मेरे पास। चू सोचता है कि मैंने सही सोचा था, मुझे इसे मेरी तरफ लाना होगा, और कहता है कि यह अमेजिंग है कि मिस लू प्रिसोडो एम्परर पे है इस एरा में। मिस लू कुछ देर चुप रहने के बाद कहती है कि मुझे टेस्ट करना छोड़ दो, मैं इस एरा से नहीं हूँ सच में। जो पूछता है कि तुम किस एरा से हो और यहाँ क्या कर रही हो। मिस लू कहती है कि मैंने खुद को सील किया था प्रीमोडल में और रूटलेस डिवाइन वाटर की एनर्जी ने इस सील से मुझे जगा दिया। चू सोचता है प्रीमोडल एरा, यह तो बिलियंस ऑफ ईयर्स पहले था। मिस लू कहती है मैं 5000 साल की थी जब मैंने खुद को सील किया था और सबसे यंगेस्ट थी प्रिसोडो एम्परर पर जाने वाली। तो चू पूछता है कि तुमने खुद को सील क्यों किया। मिस लू बताती है कि उस समय में एक एम्परर ने एक सीक्रेट टेक्निक को ढूंढा था जो फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर सकती थी। तो चू कहता है कौन सा सीक्रेट। मिस लू बताती है आउटर हेवन, अगर हम आउटर हेवन के बाहर जा सके तो हम इमोर्टल बन सकते हैं। पर एम्परर को कोई रास्ता नहीं मिला आउटर हेवन से बाहर जाने का, तो हमने खुद को सील कर दिया एक चांस पाने के लिए फ्यूचर में। चू कहता है मिस लू आपकी बातों से यह लगता है कि आपके जैसे प्रीमोडल एम्परर सील है यहाँ। मिस लू कहती है कि मुझे नंबर का तो पता नहीं पर मेरे जैसे यहाँ पर बहुत से हैं। चू कहता है एम्परर का क्या हुआ, उसने खुद को सील किया था। मिस लू बताती है कि एम्परर वर्ल्ड और धाव से जुड़े हुए हैं तो उसे सील करना मुश्किल है, वो कहाँ है ये मुझे भी नहीं पता। और कहती है लिटिल गाय तुमने मुझे अनसील किया तो मैं तुम्हें ये जेड प्लेट सील देती हूँ, यह मेरे विल से जुड़ी हुई है। जब तुम खतरे में होगे तो इसे तोड़ देना, मेरी विल वहाँ मदद करेगी। अगर तुम्हें ताकतवर दुश्मन मिले मेरी विल नहीं संभाल पाई तो मैं खुद आऊंगी तुम्हारी मदद करने के लिए। तो चू मिस लू को थैंक्स कहता है और पूछता है तुम जा रही हो। तो मिस लू कहती है कि तुमने ऐसा क्यों कहा। चू कहता है कि ज्यादातर ऐसा ही होता है, तुम यहाँ से वॉइड में छेद कर चली जाओगी मुझे यह जेड पेंडेंट देने के बाद। तो मिस लू कुछ कहती है तो चू कहता है कि अगर आपके पास कहीं जाने को नहीं है तो मुझे फॉलो क्यों नहीं करती। तो मिस लू चू के पास आकर कहती है कि तुम मुझे समझते हो लिटिल गाय, मैं तुम्हें एक लेसन दूंगी, यह कैसा है। पर तुम्हारे चेहरे को देखकर लगता है तुम्हारे पास लड़कियों की कोई कमी नहीं है और तुम अब शर्मा रहे हो। जो कहता है कि मैं खुद को होल्ड नहीं कर पाऊंगा अगर यह सब चलता रहा तो। वो सोचता है कि मैं इसे प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, अगर मैंने इस पर बिलीव किया तो मैं एक हमले में भी मर सकता हूँ।
मिस लू कहती है कि डर रहे हो तो चू हाँ कहता है। मिस लू कहती है कि मैंने तुम्हें व्हाइट शो दिखाया है तो तुम बिना डरे एक्ट मत करना मेरे सामने आगे से। चू कहता है व्हाइट क्या? मिस लू कहती है कि तुम उससे देखोगे तो समझ जाओगे। चू सोचता है यह क्या मतलब, ये पर्सनैलिटी को बदल सकती है, इसे मल्टी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, तो इसका मतलब मैं खतरे में हूँ। मिस लू कहती है कि तुम चिंता मत करो, वह तुम्हें नहीं मारेगी जब तक तुम उसे कुछ नहीं करोगे। चू सोचता है कि इसकी स्माइल का क्या मतलब। तभी मिस लू को कुछ होता है और वह कहती है वो आ रही है। तो चू मिस लू कहता है तो वह कहती है मुझे ये नाम पसंद नहीं है। चू कहता है तो मैं क्या बुलाऊं, मिस या सीनियर? तभी चू के सामने कुछ आता है। वह कहती है मिस लू मैं इतनी भी यंग नहीं हूँ और सीनियर लू मुझे पसंद नहीं है। तो चू डरते हुए कहता है कि मैं आपको आंटी लू कहूँ? तो वह कहती है मुझे यह अच्छा लगा। तो चू उसे आंटी लू कहता है और सोचता है कि किसी को आंटी अच्छा लग रहा है। आंटी लू कहती है कि तुम्हारे पास ब्लड कलर लक है, तो ही वह तुम्हें फॉलो कर रही थी। चू कहता है कि यह पहली बार है किसी ने मेरा लक देखा है मेरे अलावा। आंटी लू आपको कैसे पता लगा? तो आंटी लू बताती है कि मैंने स्काई लक ऑब्जर्वेशन टेक्निक को सीखा है। चू कहता है कि मैंने इसके बारे में सुना है, यह एक लॉस्ट टेक्निक है जो बहुत ही पहले गुम गई थी। और कहता है आंटी लू आपने कहा मिस लू मुझे फॉलो कर रही थी क्योंकि मेरे पास ब्लड कलर लक है, ऐसा क्यों? आंटी लू कहती है कि ब्लड कलर लक का आउटर हेवंस के साथ एक सीक्रेट जुड़ा हुआ है। अच्छे से तो मुझे भी नहीं पता क्या सीक्रेट जुड़ा हुआ है। चू सोचता है कि ब्लड कलर लक का आउटर हेवन से कोई कनेक्शन है और देखता है तो आंटी लू वहां से गायब हो गई थी। तो चू सोचता है कि हमें दोबारा जरूर मिलेंगे। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है।